हेलो बच्चों, वेलकम यू ऑल टू माय चैनल पढ़ लो। और आज हम बात कर रहे हैं चैप्टर नंबर 2 की पॉलिनोमियल्स की एक्सरसाइज 2.2 के क्वेश्चन नंबर 3 की 1 और 2 क्वेश्चन हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर लिया है। अगर आपने नहीं देखा है तो हमारे चैनल में जाके आप देख सकते हैं, प्लेलिस्ट बनी हुई है। आज हम बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की। क्वेश्चन नंबर 3 बोलता क्या है, वेरीफाई वेदर द फॉलोइंग्स आर द जीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल इंडिकेटेड अगेंस्ट देम। हमें ये पता करना है कि जो पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास और उसमें जो x की वैल्यू जो गिवन है हमारे पास वो उसका ज़ीरो है कि नहीं। तो यही हमें चेक करना है इसमें। तो अगर चेक करना है तो हमें ज़ीरो का मतलब पता होना चाहिए पहले। सबसे पहले तो ज़ीरोस होता क्या है, ज़ीरोस ये होता है कि हम x की ऐसी वैल्यू जिस पे पूरा का पूरा पॉलिनोमियल क्या हो जाए, ज़ीरो आ जाए। तो अब पॉलिनोमियल दिया हुआ है, अगर हम फर्स्ट की बात करेंगे तो पॉलिनोमियल p ऑफ x क्या गिवन है हमारे पास गिवन है 3x + 1 और ये बोलता है कि इसका ज़ीरो जो है वो x = 1/3 है। अच्छा, 1/3 कब कहलाएगा, ये तब कहलाएगा जब अगर 1/3 पुट करने पे पॉलिनोमियल अगर पूरा का पूरा ज़ीरो हो जाता है तो मैं क्या बोलूँगा कि ये इसका ज़ीरो ऑफ पॉलिनोमियल है। तो सबसे पहले चेक कर लेते हैं कि पॉलिनोमियल पुट करने पे ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। तो यही तो हमें चेक करना है, बस हमें सिर्फ हमें पुट करना है वैल्यू और देखना है कि ज़ीरो आ रहा है कि नहीं। अगर ज़ीरो आएगा तो इसका मतलब पॉलिनोमियल है, ज़ीरो नहीं आएगा तो इसका मतलब वो उसका ज़ीरो नहीं है। तो चलिए इसमें सबसे पहले चेक कर लेते हैं p ऑफ 1/3। ठीक है, तो ये बन जाएगा 3 × 1/3 + 1, ये 3 और 3 कैंसल आउट, क्या आया 1 + 1 डेट इज़ 2। ज़ीरो आया क्या, नहीं। तो इसका मतलब इट इज़ नॉट अ ज़ीरो, इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बस इतना सा आपको रीज़न लिखना है और ये डेट्स ऑल। चलिए सेकंड की बात कर लेते हैं हम लोग। सेकंड क्वेश्चन क्या बोलता है, पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास p ऑफ x = 5x - पाई और जिसमें x की वैल्यू क्या दे दिया है हमारे पास 4/5। तो चलिए पुट करके देख लेते हैं। p ऑफ 4/5 = 5 × 4/5 - पाई, यहाँ से 5 कैंसल, कितना आया 4 - पाई। अगेन ज़ीरो नहीं आया है, इसका मतलब इट इज़ नॉट अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। बस इतना सा आपको रीज़न लिखना है और यहाँ पे आपको छोड़ देना है कि ये दोनों आप ये x = 1/3 और ये x = 4/3 दोनों क्या है, ज़ीरोस नहीं है इस पॉलिनोमियल के जो गिवन है। तो चलिए अब आगे बढ़ते हैं इसी क्वेश्चन की। इसी का थर्ड पार्ट की अगर बात करेंगे तो जो पॉलिनोमियल गिवन है वो क्या गिवन है, p ऑफ x = x² - 1। अब हमें चेक करना क्या है, x = 1। तो सबसे पहले मैं x = 1 चेक कर लेता हूँ। x = 1 चेक करने के लिए, ठीक है, 1 जहाँ x है मैं 1 पुट कर दिया, 1² 1 होता है, 1 - 1 0। अरे वाह, इसमें तो ज़ीरो आ गया। तो इसका मतलब x = 1 तो इसका ज़ीरोस है। तो चलिए अब हम p ऑफ -1 भी चेक कर लेते हैं ना। तो ये बन जाएगा -1 का स्क्वायर -1 और -1 का स्क्वायर क्या होता है 1, 1 - 1 अगेन क्या आ गया 0। तो इसका मतलब x = 1 और x = -1 दोनों इसके क्या हैं, ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो ये आ गया आंसर इसका। तो चलिए अब हम बात करते हैं इसी के फोर्थ पार्ट की। ये हमने थर्ड कंप्लीट किया, अब फोर्थ की बात कर लेते हैं। फोर्थ में भी चेक कर लेते हैं ना। ये बहुत ही आसान क्वेश्चन है, बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, इसका सॉल्यूशन भी बहुत ही सिंपल है, एक लाइन के सॉल्यूशंस हैं, बस पुट करो आंसर लाओ। इसमें क्या चेक करना है, x = -1 और 2। तो पहले -1 पुट कर देते हैं। p ऑफ -1 = -1 + 1 1 - 2। ठीक है, ये -1 + 1 0 हो गया, 0 × -1 कितना आ गया 0। यस, इट इज़ अ ज़ीरोस ऑफ अ पॉलिनोमियल। x = 1 इस पॉलिनोमियल का ज़ीरो है। अब x = 2 पुट कर लेते हैं तो कितना हो जाएगा, p ऑफ +2 = ये हो जाएगा मेरा 2 + 1 और ये हो जाएगा मेरा 2 - 2। तो 2 + 1 कितना होता है 3 × 0 कितना होता है 0। तो यस, फिर से 0 आ गया। इसका मतलब x = 2 और x = -1 ये दोनों क्या है, इट इज़ अ ज़ीरो ऑफ अ पॉलिनोमियल। ठीक है, बहुत ही सिंपल था। थर्ड और फोर्थ भी हमने कंप्लीट कर लिया। चलिए आगे बढ़ते हैं। इसी के फिफ्थ पार्ट पे जाएंगे तो p ऑफ x क्या दिया हुआ है,
पी ऑफ एक्स हमारे पास गिवन है एक्स स्क्वायर, और एक्स किसकी वैल्यू चेक करनी है, एक्स इक्वल टू 0 पे चेक करना है कि 0 पॉलिनोमियल है कि नहीं। पुट कर दो पी ऑफ 0, 0 का स्क्वायर अगेन 0, तो यस इट इज़ द 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। इसी के 6 पार्ट की चेक कर लेते हैं हम लोग। पी ऑफ एक्स इक्वल टू एल एक्स प्लस एम, और कौन 0 है, माइनस एम बाय एल, ये चेक करना है हमें कि ये 0 है कि नहीं इस पॉलिनोमियल का। तो चलिए चेक कर लेते हैं। चेक करने का तरीका वही है, जहाँ जहाँ मुझे x दिखता है मैं क्या पुट कर दूंगा, माइनस एम बाय एल, बस इतना सिंपल सा तो कॉन्सेप्ट है ये l और l कैंसिल हो जाएगा क्योंकि डिवाइड में है, ठीक है। तो अब ऊपर क्या बचा, माइनस एम प्लस एम, अभी दोनों आपस में कैसे में तो कैंसिल हो जाएगा, क्या आया 0, तो यस 0 आ गया। तो इसका मतलब ये क्या है, ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो ये दोनों जो है ये x इक्वल टू 0 इसका ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है, x इक्वल टू माइनस एम बाय एल इसका 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल है। तो ये था क्या 6 पार्ट। चलिए इसके आगे क्वेश्चन की हम बात कर लेते हैं, चेक कर लेते हैं कौन सी है। पॉलिनोमियल गिवन है हमारे पास, ये 7th पार्ट की बात कर लेते हैं। पॉलिनोमियल क्या गिवन है, 3x स्क्वायर माइनस 1, जिसमें चेक क्या करना है, x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3। तो चेक कर लेते हैं हम लोग, p ऑफ माइनस 1 बाय रूट 3 इक्वल्स टू 3 इंटू माइनस 1 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, ठीक। तो ये क्या बचेगा, 3 इंटू माइनस 1 का स्क्वायर 1 होता है, रूट 3 का स्क्वायर 3 होता है, और ये माइनस 1, यहाँ से 3 और 3 कैंसिल आउट क्योंकि डिवाइड में है, तो ये 1 माइनस 1 बन जाएगा और ये आ गया 0। तो इसका मतलब माइनस 1 बाय रूट 3 इज अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। ये तो हो गया हमारा प्रूफ। दूसरा है x इक्वल टू 2 बाय 3 को रूट 3 को चेक करना है। तो चलिए इसको भी चेक कर लेते हैं हम लोग। p ऑफ 2 बाय रूट 3 इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, ये 3 इंटू 2 बाय रूट 3 का होल स्क्वायर माइनस 1, तो ये बन जाएगा 3 इंटू 4 बाय 3 माइनस 1, ये कैंसल आउट, ये आ गया मेरा 4 माइनस 1 और ये आ गया 3। तो इसका मतलब ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। x इक्वल टू माइनस 1 बाय रूट 3 तो है, लेकिन 2 बाय रूट 3 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल नहीं है। अगर यहाँ पे 2 बाय 3 की जगह 1 बाय रूट 3 होता, अगर सपोज 1 बाय रूट 3 होता यहाँ पे, तो फिर ये 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल बन जाता। क्यों, क्योंकि ये 1 बाय रूट 3 आ जाता, यहाँ पे 1 बाय रूट 3 आ जाता, और 1 का स्क्वायर क्या होता है 1, तो 1 बाय रूट 3 बन जाता, और यहाँ पे 1 आ जाता 4 की जगह, तो 1 माइनस 1 आपस में कैंसल आउट हो जाता, तो आंसर आ जाता कि हाँ इट इज़ अ 0 ऑफ अ पॉलिनोमियल। तो इसी के 8th क्वेश्चन की अब हम बात कर लेते हैं, और ये क्वेश्चन आप मुझे करके बताएंगे, ये आपका क्या है, होमवर्क है। इतना करने के बाद ये तो आपसे बन ही जाएगा, आई एम श्योर। और अगर आपसे नहीं बनता है तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 3 जो आज हमने किया है। अब इसके बाद का क्वेश्चन नंबर 4 हम नेक्स्ट वीडियो में लाएंगे। तब तक के लिए अगर आपको क्वेश्चन नंबर 3 में कोई भी कंफ्यूजन है, कोई भी डाउट है, तो मुझसे पूछिए, मैं आपका डाउट डेफिनेटली क्लियर करूँगा। ऑल दी बेस्ट, थैंक यू। और अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो इस चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब भी कर लीजिए, ताकि आपको आगे के सॉल्यूशंस कंटिन्यूसली मिलते रहें, कि मिस ना हो, क्योंकि यहाँ पे हम पूरी NCERT सॉल्व करने वाले हैं। थैंक यू।